Hello and welcome students to my YouTube channel. Today we are gonna start unit number 5 of grade 9 mathematics और इसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 वो आज हम सॉल्व करने जाएंगे। तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है इसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो ये जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है इसकी डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है या मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो सिंपली क्या है, अ मेथड ऑफ रीअरेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ डिजायर्ड फॉर्म। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने फैक्टराइजेशन पढ़ रखी है, आपने जो है वो यूनिट नंबर 3 पढ़ा था जिसमें आपने अलजेब्रा बेसिक अलजेब्रा को पढ़ा था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीअरेंजिंग और सब्स्टिट्यूटिंग। यानी मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, जोड़ तोड़ करना। तो हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे और जो आपकी डिजायर्ड फॉर्म है उस डिजायर्ड फॉर्म में आप लेकर के आ रहे होंगे। तो हमें जो यहाँ पर बेसिकली 5.1 में दो चीज़ों को पढ़ना सबसे ज़्यादा, वो आपके पास है HCF और LCM। अब ये जो HCF है और जो LCM है ये बच्चे 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो कंफ्यूज रहते हैं कि HCF में और LCM में क्या डिफरेंस होता है, यानी फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये गौर से समझ लिया तो इसके बाद आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया हुआ है HCF का और LCM का, लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की मतलब जो एब्रीविएशन है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और जो LCM की एब्रीविएशन है वो क्या है, लीस्ट या फिर उसको आप बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने 3 नंबर लिख के दिए हुए 2 4 6 है। अगर आप HCF वाले कॉलम में देखें तो आपको 2 4 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके आगे एरो डाल करके मैंने 2 और 4 के आगे 2,4 और 6 के आगे 2,3,6 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि यार फैक्टर में और मल्टीपल में फर्क क्या है, यानी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं तो उसके बाद फिर आपके लिए जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना, और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप फैक्टर्स की बात करते हैं ना, फैक्टर्स का मतलब सिंपली ये होता है कि ऐसे नंबर्स आपके यूनिट नंबर 4 आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, यूनिट नंबर 4 आपने पढ़ रखा है अच्छे से। यूनिट नंबर 4 में हमने सीखा था कि जब आप किसी नंबर को या किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे नंबर का या किसी दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर कहते हैं तो उस केस में जब उसको वो डिवाइड करवाता है तो वहां पर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी HCF जो है यानी फैक्टर्स जो है वो ऐसे नंबर होते हैं या ऐसे टर्म होते हैं जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन को या गिवन नंबर को क्या करवा दें, ऐसे डिवाइड करवा दें, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करवा दें कि आपके पास क्या बचे, रिमाइंडर में 0 बचे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कि आपके पास 10 है। अब मुझे बताया कि 10 के लिए ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे कि जिनसे मैं अगर 10 को डिवाइड करवाऊं तो रिमाइंडर में 0 आ जाए, यानी 10 को वो क्या कर दें, 0 कर दें। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर आप 2 की बात करें तो 2 से डिवाइड करवाया जाएगा, 2 5 जा 10 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 10 को कंप्लीटली क्या करवा देगा, डिवाइड करवा देगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 की, क्या 3 से ही कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। 3 3 जा 9 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। उसके अलावा 10 का फैक्टर और कौन सा हो सकता है, तो आपको पता है कि 5 हो सकता है। अगर आप 5 से डिवाइड करवाएं 10 को तो 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी वो नंबर कि जो आपके गिवन नंबर को या वो एक्सप्रेशन जो आपके गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे डिवाइड करवा दें कि रिमाइंडर में क्या बच जाए, 0 बच जाए, वो क्या कहलाते हैं, आपके पास फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 10 के फैक्टर्स क्या होंगे तो आप बोलेंगे सर 2 है, 5 है और 10 खुद भी अपना क्या है, फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करवाऊं तब भी ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना, एग्जैक्टली डिवाइड, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो वो नंबर या वो एक्सप्रेशंस के जो आपके गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीट सॉल्व करवा दें, कंप्लीट डिवाइड करवा दें और आपका रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे वहां पर, उसको आप कहते हैं कि ये क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मैंने 3 नंबर लिख के दिए हुए यहाँ पे, कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, अब मुझे जरा देखिए यहाँ पर बताएं कि 2 जो है, 2 को कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इसको कंप्लीट डिवाइड करवा देगा, तो जाहिर है 2 ही होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 को कौन सा नंबर कंप्लीट डिवाइड करवाएगा तो वो 2 ही होगा ना, 2 1 जा 2। तो उसका मतलब ये होगा कि 2 को खाली 2 डिवाइड करवा सकते हैं कंप्लीटली। उसके अलावा अगर आप 4 की बात करें तो 4 के लिए 2 नंबर हो सकते हैं, 4 को 2 भी डिवाइड करवा सकते हैं कंप्लीटली, 2 2 जा 4। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 4 को 4 खुद भी करवा सकता है,
4 1 जा 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर आप 6 की बात करें तो 6 को 3 नंबर जो है वो ऐसे हैं कि जो इसको कंप्लीट डिवाइड करवा देंगे, 2 है, 3 और 6 है। अच्छा, यहाँ पर हम 1 की बात नहीं करें, हम एक्सेप्ट 1 की बात करें, यानी 1 को हटा करके ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि जो आपके यहाँ पर एज ए फैक्टर यूज किए जाते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 का फैक्टर आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2,4 हो गया। और 6 का फैक्टर क्या हो गया आपके पास, 2, 3, 6। ये 3 फैक्टर 6 के हैं, 2 फैक्टर 4 के हैं और 1 फैक्टर किसका है, 2 का है, ठीक है। ये वो नंबर्स है बेसिकली कि जो आपके गिवन नंबर्स को क्या करवा देंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करवा देंगे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब ये है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या 2 का गौर से सुनिएगा सवाल को, कि क्या 2 का कोई और फैक्टर हो सकता है 2 के अलावा, मतलब कोई और ऐसा नंबर है कि जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करवा दे, ठीक है, 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा, 1 को हटा करके, एक्सेप्ट 1 को हटा करके हम बात करें तो 2 के अलावा कोई और फैक्टर बन सकता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 2 का खाली एक ही फैक्टर है। 4 की बात करें तो 4 के कौन कौन से हैं, 2 है और 4 है। सिर्फ ये दो नंबर ऐसे हैं कि जो 4 को आपके एग्जैक्टली डिवाइड करवा देंगे और डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 के लिए 3 फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 6 है, और यही 3 नंबर है कि जो 6 को ऐसे डिवाइड करवा देंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनके अलावा इनके और कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के मैथ्स में, और सुनिएगा ये वाली बात कि मैथ्स में किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, ठीक है। मैथ्स में किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, यानी उनकी कोई ना कोई क्या होगी, लिमिट होगी। तो ये फैक्टर्स का कंसेप्ट है हमारे पास। उसके बाद मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स बेसिकली होते हैं कि आप किसी भी नंबर की अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही नंबर आपके पास सामने दोबारा लिखे हुए 2, 4 और 6, ठीक है। तो 2, 4 और 6 की अगर हम बात करें तो मल्टीपल वो होगा कि जो आप उसी नंबर को, मतलब जिस नंबर के मल्टीपल की आप बात करें, अगर आप उसी नंबर को ऐड करवाते जाएं तो आप ऐड करवाते जाएंगे तो आपके पास नए नंबर जनरेट होते जाएंगे। तो वो जो नए नंबर जनरेट हो रहे होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, मल्टीपल। यानी आसान जबान में आप उस नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। आपने टेबल पढ़ रखे हैं 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप 2 के मल्टीपल्स निकालें तो आप 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अच्छा, 2 का टेबल जब हम 20 तक पढ़ते हैं, 2 10 से 20, तो यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो जाता, ये आगे भी चलता रहेगा। 2 11 से 22, 2 12 से 24, 2 13 से 26 और सो ऑन एंड सो फॉर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। और यहाँ से एक और बात समझ में आई हमें कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो क्या होते हैं, हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा एलसीएम में और सॉरी मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में। पहला डिफरेंस कि फैक्टर्स जो है वो ऐसे नंबर होते हैं कि जो किसी भी नंबर को क्या करवा देंगे, कंप्लीट डिवाइड करवा देंगे, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स के जो आपके उसी नंबर को ऐड करके क्या बनते हैं, नए नंबर जनरेट हो रहे होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। दूसरी चीज ये, जो फैक्टर्स हैं आपके पास वो हमेशा क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, जबकि जो मल्टीपल्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप नए नंबर जो है वो जनरेट करते रहेंगे जब तक आप उसका टेबल पढ़ते रहेंगे, यानी जब तक आप उसको ऐड करवाते रहेंगे तो आपके नए नंबर जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बात ये आती है कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो उससे पहले आप जरा समझें कि इस 2 में, 4 में और 6 में, ये मैंने 3 नंबर लिख के दिए हैं यहाँ पे, इन 3 नंबर में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा भाई। 2 का फैक्टर 2 है, 4 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 है और 4 है, और 6 के 3 फैक्टर्स हैं, 2, 3, 6। इनमें से इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 है। 2 जो है वो इन तीनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 2 जो है वो 2 का भी फैक्टर है, 2 4 का भी फैक्टर है और 2 किसका है, 6 का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 का कॉमन फैक्टर तो ये हो गया। अब हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जाहिर है कि अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो उसका कोई लोएस्ट भी होगा। तो लोएस्ट यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 होगा। तो लोएस्ट जो है वो 1 होगा, उसकी हम हटा करके बात करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि क्या इस 2 के अलावा इन 3 नंबर के लिए कोई और फैक्टर ऐसा है कि जो इनमें कॉमन हो। तो आप बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि इसके पास तो है ही एक फैक्टर खाली। 2 का कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। 4 के 2 फैक्टर है और 6 के कितने हैं, 3 फैक्टर है। तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर जो है, यानी जो इन तीनों के लिए जो मैक्सिमम फैक्टर होगा, जो कॉमन है तीनों में, वो क्या होगा, 2 होगा। मतलब कोई और फैक्टर तो नहीं हो सकता ना भाई। 4 के जो है वो 2 फैक्टर्स हैं, 2 है और 4 है, लेकिन 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो कॉमन तो नहीं हो सकता। 6 के 3 फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 और 6 है, तो 3 और 6 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के लिए जो मैक्सिमम नंबर है, कि जो इन तीनों में मैक्सिमम नंबर है जो कॉमन है, वो क्या है, आपके पास 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो HCF आएगा, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो कितना आएगा, इनका 2 आएगा, ठीक है। किसका, 2 का, 4 का और 6 का। अगर आपसे कहा जाए कि आप HCF निकालें, मतलब 2 में, 4 में और 6 में हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर है, तो आप बोलेंगे सर 2 है, ठीक है। अब आ जाए एलसीएम की तरफ के लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए लीस्ट की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, लीस्ट की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास
दो नंबर के दरमियान में अगर आप कॉमन तलाश कर रहे हैं या आप 3 नंबर के दरमियान में कॉमन तलाश कर रहे हैं तो कॉमन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन जो है मल्टीपल के केस में वो ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोलूंगा कि 2 में, 4 में और 6 में, ये 2 के सामने जो लिखे हैं मैंने नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। 4 के सामने जो नंबर लिखे हुए हैं ये 4 के मल्टीपल्स हैं, और 6 के सामने जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं। जरा इनमें देखिए कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि सिर्फ कौन सा है, यहाँ पर फिलहाल 12 है। 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है और 12 इसके पास भी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 12 से छोटा कोई और नंबर कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, 12 जो है वो हमारा लीस्ट कॉमन है यहाँ पर, मतलब इससे छोटा कोई और नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 को तो हमने लिखा हुआ नहीं है, तो 1 के अलावा यहाँ पर कोई और नंबर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 12 आया वो फिलहाल क्या है, इन तीनों में कॉमन आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लीस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल्स के केस में और भी कॉमन निकलेंगे। जब आप इस 2 के टेबल को आगे तक लेकर के जाएंगे तो 20 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, और फिर क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 इसके पास भी आ जाएगा, 24 इसके पास भी है और 24 इसके पास भी है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 36, इस टेबल को आगे लेकर के जाएंगे यहाँ पर भी आएगा 36, इसको आगे लेकर के जाएंगे यहाँ पर भी क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पर इन तीनों में क्या होगा, 36 भी कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीपल्स के केस में एक से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हम क्या है, क्योंकि देखिए मल्टीपल्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो मैक्सिमम अगर मल्टीपल की बात करूं या मैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो वो तो आप निकाल ही नहीं सकते किसी भी नंबर का, क्योंकि नंबर की मल्टीपल्स की कोई लिमिट ही नहीं है। अब इन्फिनिटी है इनकी तो लिमिट, ठीक है ना। जब मल्टीपल्स की कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। इसीलिए हम मल्टीपल के केस में लीस्ट कॉमन की बात करते हैं कि इनमें से लीस्ट कॉमन कौन सा है। तो अभी आपके पास इन तीनों का जो एलसीएम आया है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है वो कौन सा है, 12 है हमारे पास। और हर 12 के कैब से इनमें एक कॉमन आता रहेगा, मतलब 12 के बाद देखिए 24 है, 24 के बाद 36 है, फिर उसके बाद 48 आएगा, फिर उसके बाद 60 आएगा, और हर 12 के गैप से इन तीनों के लिए क्या जनरेट होता जाएगा, एक कॉमन जनरेट हो जाएगा। इसीलिए हम एलसीएम के केस में, इसीलिए हम मल्टीपल के केस में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन की बात करते हैं, क्योंकि हम इसका हाईएस्ट कॉमन निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। ये था आपके पास बेसिक डिफरेंस एचसीएफ का और एलसीएम का। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कह रही है, देखिए एक्सरसाइज 5.1 है, कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पर कहा है कि क्या मालूम करें, इसका एचसीएफ मालूम करें। समझा दिया मैंने कि एचसीएफ क्या होता है, लेकिन कौन से मेथड से। यहाँ पर जो आपको मेथड दिया है कौन सा दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है। आपने पूरा यूनिट नंबर 4 सॉल्व किया हुआ है, वहां पर आपने फैक्टर्स मालूम किए हैं, आपने वहां पर फॉर्मूले अप्लाई किए, कॉमन निकाला, आपने मिडिल टर्म ब्रेक करी, फिर उसके अलावा आपने सिंथेटिक डिवीजन किया, आपने रिमाइंडर थ्योरम किया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट से ये हमारे पास, ये सारे के सारे किसके थे, फैक्टराइजेशन के थे। तो वो कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करें आप, मतलब उन्हीं में से यूनिट नंबर 4 में जो आपने चीजें अप्लाई करी है उन्हीं में से कोई चीज अप्लाई करें यहाँ पर, और उनमें से कोई किसी मेथड को अप्लाई करके आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हैं। पहले तो आप ये पहचाने कि ये एक्सप्रेशन है कौन से, मोनोमियल है, बाय है, ट्राई है, या क्या है, मल्टाइनोमियल है। देखिए जी, हमारे पास है 72x4y5z2 z की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेसिकली एक मोनोमियल है। मोनोमियल कैसे है कि यहाँ पर कोई प्लस माइनस आपको बीच में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक ही टर्म है आपके पास खाली। सेम ऐसे ही ये जो 120 वाला है, ये भी क्या है, मोनोमियल है। मतलब ये दो अलग अलग मोनोमियल दिए हुए, मतलब दो अलग अलग आपको सिंगल टर्म्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कॉमन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो इस वाले केस में जब आपके पास मोनोमियल आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नंबर के फैक्टर मालूम करते हैं। जो नंबर्स आपके पास गिवन है, आप उस नंबर्स के क्या मालूम करेंगे, फैक्टर्स मालूम करेंगे। देखिए कैसे, आप एक बनाएंगे रफ कॉलम यहाँ पर, और हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, कि आपके पास एक मेथड होता है जिसको आप कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें आप जो है वो उस नंबर को रख करके कि जिस नंबर के आपको फैक्टर्स मालूम करने हैं आप इजीली मालूम कर सकते हैं। हमें किस किस के मालूम करने हैं, 72 के और 120 के, तो हम एक साथ ही मालूम कर लेते हैं 72, 120। ठीक है, देखते हैं कि इनके लिए जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं, या आप इसको अलग अलग मालूम करने वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। 72 की बात अगर हम करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अभी आपको आता ही होगा फैक्टर्स मालूम करने, छठी क्लास की चीज़ें सारी की सारी, तो कॉमन चीज़ें। तो हमारे पास 72 के पॉसिबल फैक्टर्स ये आ गए। अब उसके बाद 120 की बात करते हैं, 120 के क्या क्या आएंगे हमारे पास, तो 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, उसके बाद फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये 72 के फैक्टर्स आ गए और 120 के आ गए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे 72 x की पावर 4
वाई की पावर 5 जेड की पावर 2 बराबर हो जाएगा किसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी हमने जो इसके फैक्टर्स निकाले थे हमने वो यहाँ पर लिख दिए हैं किसके 72 के। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं आप इसको ऐसे लिख देंगे x की पावर 4 y की पावर 5 और z की पावर 2। उसके बाद फिर आपके पास क्या 120 x की पावर 3 y की पावर 6 z की पावर 8। इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो वेरिएबल्स हैं उसको आप उठा करके ऐसे लिख देंगे x की पावर 3 y की पावर 6 z की पावर 8। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कि नंबर में ये हमारे पास 72 के फैक्टर्स आए हैं और 120 क्या है। देखिए इनमें से कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से, देखिए एक तो 2 है, यहाँ से आपके पास एक 2 आ गया कॉमन, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास ये वाला 2 भी कॉमन है, फिर उसके बाद ये वाला 2 भी कॉमन है, ये 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने इसके मालूम कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे पास क्या है दोनों में कॉमन है, मतलब 3 2 कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है। सही है, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सही है, हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या जनरेट होगा 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसका मतलब नंबर का जो हमारे पास आया फैक्टर HCF जो आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर का, वो हमारे पास कितना आ गया 24। अच्छा, नंबर जब आप अलजेब्रा की बात करते हो तो आप खाली नंबर के फैक्टर नहीं मालूम करेंगे बल्कि आपको वेरिएबल्स के फैक्टर्स भी मालूम करने। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल के फैक्टर मालूम करने का बड़ा सिंपल सा रूल है। देखें, अगर आप इसके कॉमन निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि x की पावर 4 है, इसको आपने ब्रेक कर दिया इसके फैक्टर्स में, यानी 4 बार लिख दिया। सही है, x की पावर 3 है, इसको आपने 3 बार लिख दिया, फिर उसके बाद y की पावर 5 को आपने 5 बार लिख दिया y को, और यहाँ पर y की पावर 6 है तो y को 6 बार तोड़ करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर्स मालूम किए जा सकते हैं और इसके कॉमन फैक्टर निकाले जा सकते हैं। जैसे x कॉमन आ गया यहाँ पर x कॉमन आ गया, यहाँ पर x कॉमन आ गया, तो उसका मतलब 3x कॉमन आ गया तो इसकी पावर 3, फिर ऐसे ही कॉमन आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड है, इससे ज्यादा आसान ये है कि आप एक ट्रिक को याद रख लें अपने जहन में। वो ट्रिक बता देता हूँ आपको, इस ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या, देखें जब भी HCF की बात की जाएगी, जब भी HCF की बात की जाएगी तो आप हमेशा ढूंढेंगे क्या, आप ढूंढेंगे इसमें मिनिमम पावर वाला वेरिएबल। जब भी HCF की बात आएगी तो आप क्या ढूंढेंगे, मिनिमम पावर वाला वेरिएबल आपको ढूंढना है। देखें अभी हम HCF मालूम करें तो मिनिमम पावर वाला कौन सा है, x की पावर 4 है ऊपर वाले के पास और इसके पास x की पावर 3 है, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, x की पावर 3 है। तो इसका मतलब इसमें से इन दोनों में से जो इसका x का कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, x की पावर 3। y की पावर 5 है, y की पावर क्या है 6 है, तो इसका मतलब y की पावर 5 इसका HCF होगा। z की पावर 2 है, z की पावर 8 है, तो मिनिमम कौन सा, z की पावर 2, इसका मतलब z की पावर 2 इसका क्या होगा HCF। तो ये हो गया 24, x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर 2, ये इसका क्या आ गया हमारे पास HCF आ गया। समझ में आई बात, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई है कि भाई अगर आप HCF की बात करें, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो नंबर के फैक्टर तो हम इस मेथड से निकाल लेंगे जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जब वेरिएबल के फैक्टर्स की बात आएगी तो वेरिएबल को तोड़ करके लिखना ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप एक ट्रिक याद रख लेंगे कि जब भी आप HCF की बात करें तो आप ढूंढेंगे क्या, मिनिमम पावर वाला वेरिएबल ढूंढेंगे। आप क्या ढूंढेंगे, मिनिमम पावर वाला वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 थी, x की पावर 3 थी, तो हमने x की पावर 3 को चूज किया। y की पावर 5 थी, y की पावर 6 थी, तो y की पावर 5 को चूज किया। और z की पावर 2 थी, z की पावर 8 थी, तो हमने z की पावर 2 को चूज किया। और ये क्या आ गया आपके पास 72, x की पावर 4, y की पावर 5, z की पावर 2 और 120 x की पावर 3, y की पावर 6 और z की पावर 8 का HCF हमने मालूम कर लिया। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या है 18 r³ s4 t5, 120 r4 s³ t8 और 210 r7 s7 t8। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके फैक्टर्स चाहिए हैं। किस किस के फैक्टर्स चाहिए आपको, चाहिए 18 r³ s4 t5, तो 18 के फैक्टर्स चाहिए हमें। फिर उसके बाद हमें चाहिए 120 के, 120 r4 s³ t8 और फिर हमें चाहिए किसके 210 के r7 s7 और t8। ठीक है, सो नाउ हमारे पास इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं रफ कॉलम में। यहां से रफ कॉलम बनाते हैं इसका। पहले आप मालूम कर लें किसके 18 के, 18 के तो बहुत सिंपल मालूम हो जाएंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद फिर आपको मालूम करने किसके 120 के, तो 120 के मालूम कर लेते हैं 120 के। फिर 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 230, 2 15, 3 5 और 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू, अच्छा 3 2 है यहाँ पर और 2 क्या है 3 है हमारे पास, फिर बल्कि एक 3 है और एक क्या है 5 है हमारे पास। अब उसके बाद बात करते हैं 210 के, तो 210 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। 210 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और ये 105 हो जाएगा, सही है ना। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 और फिर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास इसको आप 5 से मालूम कर लेते हैं, या अगर आप 3 से मालूम करें इसको, 3 से भी आ जाएगा ये। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये 5 से हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7। इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि ये, हाँ, हमारे पास आ जाए 7 1 ज़ा 7। नाउ तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखें यहाँ से नंबर्स के कॉमन कौन कौन से, एक तो ये वाला 2 है, ये 2 तीनों के पास है, कॉमन है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, देखें एक 3 यहाँ से हमें कॉमन निकल रहा है, ये इस तरीके से एक 3 उसके पास भी, एक 3 इसके पास भी और एक 3 इसके पास भी, तो इसका मतलब दोनों में एक 2 कॉमन है और एक क्या है 3 कॉमन है, ठीक है। दोनों में एक 2 कॉमन है और एक क्या है 3 कॉमन है, तो उसके लिख लेते हैं हम यहाँ पर 2 इंटू 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF आ गया, किसका, नंबर इसका। अब बात करते हैं इसके वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर देखें कितने हैं, R3 है, S4 है, T5 है। यहाँ पर R4 है, S3 है और T8 है। यहाँ पर R7 है और S7 है और T क्या है, T8 है, ठीक है। ये आई थिंक T8 नहीं है बल्कि ये T3 है, ये जो लास्ट वाला है इसमें ये T3 है, सो करेक्ट कर लेंगे आप, ये T3 है, ठीक है। सो नाउ हमारे पास जो इसका HCF आएगा वेरिएबल्स का, वो क्या आएगा, देखिए R की जो मिनिमम पावर है तीनों में वो कितनी है, 3, R की पावर 3 मिनिमम है, ठीक है। S की पावर मिनिमम कितनी है, 3 है, और T की पावर मिनिमम कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, R क्यूब, S क्यूब और T क्यूब हो गया, इसका क्या आ गया, HCF आ गया। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब यहाँ पर देखें ये मोनोमियल नहीं है बल्कि क्या है, एक ट्राइनोमियल है, बल्कि 2 ट्राइनोमियल है यहाँ पर। दोनों जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए वो दोनों के दोनों क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में आपको पता है हम 3 काम कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज आप देखें कि फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास, फर्स्ट चीज आपके पास है यहाँ पर कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या निकल सकता है इस वाले एक्सप्रेशन में, अगर आप बात करें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x की माइनस के 18 की, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पहली टर्म तो आपके पास स्क्वायर बन सकती है, लेकिन ये वाली टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती। ये मैं सारी चीजें चैप्टर नंबर 4 में सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें से इसमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। देखिए इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं आप, तो 18 1 से क्या हो गया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स मालूम करें, 18 के ऐसे फैक्टर्स मालूम करेंगे आप कि जिनको माइनस करके, क्योंकि आपको पता है कि ये साइन बताते हैं क्या करना होता है हमें, तो माइनस करके क्या बने 3 बने। तो निकालते हैं यहाँ पर 18 के फैक्टर्स, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यानी इन दोनों को अगर हम यूज कर लें यहाँ से 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, और फिर इसको यूज कर लें तो 6 माइनस 3 में टूट जाएगा। ये 6 माइनस 3 क्या बना के देगा आपको, 3 बना के देगा। हमें चाहिए माइनस का 3, तो इसका मतलब माइनस का 6 और प्लस का 3 हम यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। तो इस माइनस के 3x को हम ब्रेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, माइनस के 6x में, प्लस के 3x में और माइनस के 6 में। ये आपको ऑलरेडी आती है, आप चैप्टर नंबर 4 में सीख के आ चुके हैं ये। सो ये मल्टाइनोमियल बन गया, इसका मतलब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन अलग अलग कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस का 3 और बचेगा क्या, x माइनस 6। सो नाउ जो ब्रैकेट सेम है उसको आपने एक बार लिख देना है और जो बाहर पड़ी हुई चीजें उनको आपने एक ब्रैकेट पे कर देना है, x प्लस 3। सो ये आपके पास हो गई मिडिल टर्म ब्रेक, ये ऑलरेडी चैप्टर 4 में सिखाई जा चुकी है, ठीक है। सो नाउ उसके बाद क्या हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर एक नंबर का डिफरेंस है मिडिल टर्म में और आपके लास्ट नंबर में, तो उसका मतलब हम इसके लास्ट नंबर के फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं 6 को। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम, एक्स स्क्वायर के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, 6 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको हम ब्रेक करें तो हमारे पास प्लस का 5x बन जाए। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं प्लस के 3x में, प्लस के 2x में और ये प्लस का 6 ऐसे आ जाएगा। अगेन मल्टाइनोमियल बन गया तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x और बचेगा क्या, x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, प्लस का 2 और बचेगा क्या, x प्लस
3, ठीक है ना। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाला है, इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला है। जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दिया आपने, और जो बाहर पड़ी हुई चीज़ें उनको आपने एक ब्रैकेट में कर दिया। सो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों में, अब क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स मालूम नहीं करने बल्कि हमें HCF मालूम करना है, तो देखें जरा इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा। इन दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर इसके पास भी क्या है x+3 और इसके पास भी क्या है x+3, तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x+3, और यही क्या होगा इसका HCF, यानी यही इसका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये इसका आ गया आपके पास आंसर पार्ट 3 का। बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास देखें जो पहला एक्सप्रेशन है आपके पास ये है बाइनोमियल, और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये है आपके पास क्या, ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल गिवन है, तो बाय वाले को पहले यूज करते हैं। बाइनोमियल में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो बाइनोमियल में आपको पता है आप या तो कॉमन निकाल सकते हैं या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने का जो रूल हमने फैक्टराइजेशन में सीखा था वो क्या था कि आप जो भी आपके पास बाइनोमियल के टर्म्स हैं, जो दोनों टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होना जरूरी है, यानी उनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना लाजमी है। कैसे, देखिए 4x का होल स्क्वायर है ना, ये 4x स्क्वायर है, तो हम क्या बना देंगे, इसको हम बना देंगे 2x का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, और x स्क्वायर किसका होगा, x का, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा जहन में, कौन सा था हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा किसमें, a माइनस बी और a प्लस बी में। तो ये देखें 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। कन्वर्ट करेंगे किसमें, a माइनस बी में और a प्लस बी में। तो करते हैं इसको, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स। सो नाउ जो आपके पास ट्राइनोमियल है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए कॉमन नहीं निकल सकता, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए हैं कि जिसको प्लस करके हमें क्या मिल जाए, माइनस का 5x मिल जाए। तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3, ठीक है ना। हमने 6 के फैक्टर्स यूज कर लिए। कौन कौन से 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3 होंगे, तो हमने 2 और 3 को यूज कर लिया। और हमें पता है कि अगर हम माइनस का 2x यूज करें, माइनस का 3x यूज करें, तो हम इनको प्लस करके क्या बना सकते हैं, माइनस का 5x, यानी आपने माइनस के 5x को ब्रेक कर दिया माइनस के 3x में और माइनस के 2x में। सॉल्व करते हैं इसको आगे फर्दर। देखिए कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, 2x कॉमन है, बचेगा क्या, x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, बचेगा क्या, x माइनस 1 बचेगा। सो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दिया आपने, और बाहर पड़ी हुई चीज़ों को आपने एक ब्रैकेट में कर दिया। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब देखिए इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो हमारे पास जो इसका HCF आया होगा, जो HCF आया है हमारे पास वो कितना आया है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है और 2x माइनस 3 इसके पास भी है, तो इसका मतलब 2x माइनस 3 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या कह रहा है, 2a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर। इसमें अच्छा हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन 3 एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है और फिर उसके क्या निकालना है, आपको HCF मालूम करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है। देखिए पहला जो आपके पास है 2a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल में क्या चेक करते हैं, पहले कॉमन चेक करते हैं। देखिए इसके पास 2 है, फर्स्ट टर्म के पास 2 है, उसके पास 8 है, दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो उसका मतलब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से a स्क्वायर बचेगा माइनस 8b वाले में से 8 में से 2 बाहर जा चुका है, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 4 और b स्क्वायर। तो यानी हमने कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से 2 और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको a स्क्वायर को a होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा और माइनस के 4b स्क्वायर को भी हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको, ये 2 ऐसे ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया a का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका है आपके पास, 2 का है, b स्क्वायर किसका होगा, b का, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। नाउ आपके पास आइडेंटिटी याद आ गई होगी आपको, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है किसके, a माइनस b के और a प्लस b के। तो यहाँ से 2 ऐसे ही रहेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बन जाएगा क्या, a माइनस 2b और a प्लस 2b। ये आपके पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। नाउ आपके पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 24b स्क्वायर।
इन तीनों में देखें ये क्या है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। पहला काम क्या होता है, कॉमन निकालना। देखें कॉमन क्या है इन तीनों में, 4 कॉमन है। तो अगर आपने 4 बाहर निकाल दिया तो पहली टर्म में से क्या बचेगा, ए स्क्वायर, पहली में से बचा आपके पास ए स्क्वायर, प्लस दूसरे में से क्या बचेगा, जस्ट ए बी, क्योंकि 4 तो बाहर जा चुका तो ए बी बचेगा। थर्ड में से 24 है, ठीक है, 24 बी स्क्वायर है, 24 में से 4 बाहर जा चुका तो 24 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, 6 होगा। 4 के टेबल में 24 किस पे आएगा, 6 पे, और फिर बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉमन निकालना आपको आता है कि हमने तीनों में से 4 कॉमन निकाल दिया और हमारे पास जो रिमेनिंग आया वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का 6 बी स्क्वायर। अब भी हमारे पास ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है और एक ऐसा ट्राइनोमियल है कि जो फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे, ये 4 ऐसे ही रहेगा आपका। इस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 6 बी स्क्वायर में हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 के ऐसे फैक्टर जनरेट करेंगे कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए हमारे पास, प्लस का ए बी आ जाए। तो देखिए ए स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहेगा, तो 6 के कौन से फैक्टर यूज कर सकते हैं आप, माइनस का प्लस का 3ab माइनस का 2ab और माइनस का 6b स्क्वायर। यानी आपने इस ab को, इस प्लस के ab को ब्रेक कर दिया किसमें, प्लस के 3ab में और माइनस के 2ab में। तो आपको पता है कि प्लस का 3ab और माइनस का 2ab आपको क्या देगा, प्लस का ab देगा। और 3 और 2 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास वो क्या है, 2, 3 और 6 है, तो हमने 2 और 3 को यूज करके इसको ब्रेक कर दिया। नाउ अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, मल्टाइनोमियल बन गया, तो कॉमन निकालेंगे आप इसमें से, इन दो में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो बचेगा क्या आपके पास a प्लस 3b बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है और b भी कॉमन है, तो 2b कॉमन है, तो a बचा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आपके पास क्या बचेगा, 3b बचेगा। ठीक है भाई। नाउ आपके पास जो ब्रैकेट सेम होगा आप उसको एक बार लिख देंगे, ये 4 ऐसे ही रहेगा, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दिया आपने, a प्लस 3b, और जो बाहर रिमेनिंग चीजें थी हम आपके पास ये और ये, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, a माइनस 2b। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए सेकंड वाले एक्सप्रेशन के। अब चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, 2a स्क्वायर माइनस का 12ab प्लस का 16b स्क्वायर। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वही वाला काम कि पहले आप कॉमन तलाश करेंगे, क्योंकि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है तो कॉमन निकल सकता है। इसमें से देखें क्या है, 2 है, 12 है, 16 है, तीनों एक टेबल में आते हैं, तो मतलब 2 लीस्ट नंबर क्या है, कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, इस टर्म में से आपके पास पहली वाली में से a स्क्वायर बचा, माइनस दूसरी वाली में से 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा, 6, तो मतलब 6ab बचेगा, प्लस 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 8, तो ये 8b स्क्वायर बचेगा। नाउ जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है आपका वो अगेन फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस का 8b स्क्वायर, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, a स्क्वायर है 8 के ऐसे फैक्टर्स के जिससे हमें क्या प्लस करके क्या मिले, 6ab, तो उसको हम तोड़ेंगे माइनस के 4ab में, माइनस के 2ab में, और ये प्लस का 8b स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। नाउ मल्टीनोमियल बन गया तो कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले आपको, a कॉमन निकलेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, a माइनस 4b। यहां से आपके पास माइनस का 2 कॉमन निकलेगा और b कॉमन निकलेगा, तो यहां से भी क्या बचेगा, a माइनस 4b बचेगा। सो ये आपके पास जो ब्रैकेट है सेम वाला वो एक बार लिख देंगे आप, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आप एक बार लिख देंगे, तो a माइनस 2b। अच्छा भाई, अब हमें क्या मालूम करना है, इसका HCF मालूम करना है। सो हमारे पास जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहां से आप सबको एक ब्रैकेट इसमें सेम नजर आ रहा होगा, कौन सा वाला, इसके पास भी देखें a माइनस 2b है, इसके पास भी a माइनस 2b है, और इसके पास भी क्या है, a माइनस 2b। तो पहले तो a माइनस 2b यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है कि अगर उससे पीछे एक नंबर लगा हुआ है और वो नंबर जो है वो आपके तीनों एक्सप्रेशन में सेम है कॉमन, तो आप वो भी निकाल सकते हैं कॉमन। यानी कैसे, फर्स्ट वाले के पास जो नंबर आया आपके पास, फर्स्ट वाले में जो नंबर आपके पास आया कॉमन वो क्या है, 2 है, सेकंड वाले में क्या नंबर है, 4 है, थर्ड वाले में क्या है, 2 है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखें अगर इस 4 की बात करूं, मैं इस 4 की बात करूं तो इस 4 को आप 2 into 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब एक 2 यहां से भी निकल गया, तो एक 2 और एक 2, तो तीनों में एक 2 क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इसका HCF जनरेट होगा वो क्या होगा, 2, और फिर वो वाला जो ब्रैकेट है आपके पास सेम कौन सा वाला, a माइनस 2b और फिर a माइनस 2b, तो इसका मतलब 2 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 2b। ये इसका क्या आ गया आपके पास, HCF आ गया। नाउ बढ़ते हैं इसके HCF वाले के आखिरी पार्ट की तरफ, ये आपका पार्ट 6 से लिखा हुआ x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। उसके बाद फिर आप, अच्छा ये दोनों मल्टाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा मल्टाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमने जो ट्रिक सीखी थी वो 2 तरीके की चीजें हमने सीखी थी, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाने वाला,
और दूसरा हमने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम या फिर सिंथेटिक डिवीजन। तो अगर हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं या रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके करेंगे, अपनी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत कम लोग करते हैं इस तरीके से। देखें, एक्स क्यूब है प्लस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स है प्लस का 1 है। आपको पता है कि भाई जो हमारे पास जब मल्टाइनोमियल बन जाता है तो मल्टाइनोमियल में हमारे पास ये रूल अप्लाई हो सकता है कि आप दो में से अलग कॉमन निकालें और दो में से अलग कॉमन निकालें। तो देखें इन दोनों के पास कुछ कॉमन है क्या, देखें एक्स स्क्वायर कॉमन है, लीस्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाले में से अगर एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो खाली क्या बचा, एक एक्स बचा, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया ना कि इन दोनों में से हमने कॉमन क्या निकाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया हमने, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप प्लस का 1 यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और ज़ाहिर के प्लस का 1 यूज किया तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही आ जाएंगी वापस, एक्स प्लस 1। जब इनमें से कॉमन 1 निकला है तो 1 के टेबल में x जो है वो x पर आएगा और 1 के टेबल में जो 1 है 1 पर आएगा, तो उसका मतलब x प्लस 1। अब देखिए मल्टाइनोमियल का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कॉमन निकालने के बाद ये दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल आ गए, तो उसका मतलब आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें इतना डिफरेंस भी आ गया कि यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाए x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही हम मिडिल टर्म ब्रेक में भी सीखते थे और यही हमें पता है कि मल्टाइनोमियल का क्या है, रूल है। तो हमारे पास देखें दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो काम किया बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना। उसके फैक्टर्स बनाते हैं, जो ब्रैकेट सेम है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये है और ये है, तो इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये आपके पास देखें दो स्टेप में इसके फैक्टर्स निकल करके आ गए। बजाय आप इस पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते, वो बहुत लेंदी चला जाता। यहाँ पर दो स्टेप में से क्या आ गए, हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, अगले एक्सप्रेशन की तरफ, विच इज एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर दो जो मिडिल टर्म्स है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों के पास क्या है, 3 है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 से आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। ये आपने पढ़ा था 4.4 में अपनी, कि a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब, जो कि बराबर होता है किसके, a प्लस b के होल क्यूब के। तो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है या नहीं। अच्छा, इसमें हम कॉमन क्यों नहीं निकाले, क्योंकि कॉमन इसमें जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये जो दो ब्रैकेट हमने कहा था अभी कि भाई जैसे जो हमारे पास x प्लस 1 और वहां पर भी x प्लस 1 आया था, ये हमारे पास सेम आने चाहिए, तो इस वाले केस में ये सेम आएंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बजाय कॉमन निकालने के हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। लेकिन वो फॉर्मूला जब ही अप्लाई होगा कि जब ये अपनी एग्जैक्टली इस वाली फॉर्म में आ जाए, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस के b क्यूब की फॉर्म में। तो ये हमने सीखा था, हम क्या करते हैं, पहली टर्म को होल क्यूब बनाएंगे, पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये बन जाएगा एक्स का होल क्यूब, प्लस आखिरी टर्म को बनाएंगे, आखिरी टर्म क्या है, 1 है, 1 का होल क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये भी सही है। अब आप बनाएंगे मिडिल टर्म्स, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर b, ठीक है, ब्रैकेट्स आप एम्प्टी छोड़ देंगे ना यहाँ पर, 3a का स्क्वायर और फिर b की वैल्यू के लिए ब्रैकेट छोड़ देंगे, प्लस 3a और b की वैल्यू का स्क्वायर और प्लस आपकी लास्ट टर्म का क्यूब। अब आपको पता है कि a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आएगा, x आएगा, b की जगह पर 1, यहाँ पर भी क्या आएगा, x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब आप देखें कि इन ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या आपको यही चीज वापस मिल जाएगी। देखें पहला ब्रैकेट और आखिरी ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने इन्हीं को देखकर बनाया। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा एक्स क्यूब वाले को, तो आपको ये वाला एक्स क्यूब मिल जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये आपको 1 मिल जाएगा, तो उसका मतलब ये तो आपको मिल गया। अब ये जो मिडिल वैल्यू है असल काम होता है इनका, अगर मिडिल वैल्यू आपको मिल रही है तो आप इसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। लेकिन अगर ये मिडिल वैल्यू आपको नहीं मिल रही तो फिर आप इस पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। देखें 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, देखें मिडिल वैल्यू मिल गई 3x स्क्वायर, यहाँ से आपके पास 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर भी क्या मिल गई, मिडिल वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस पर ये वाला फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आप कर देंगे, इसमें a की वैल्यू कितनी है, x है, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसका भी हमने दो स्टेप में निकाल लिया, यानी बजाय सिंथेटिक डिवीजन करने के, जो सब लोग करवाते हैं आपको सिंथेटिक डिवीजन या फिर रिमाइंडर थ्योरम, वो करने के आपने देखे हमने दोनों एक्सप्रेशंस के जो आंसर हैं वो दो स्टेप में निकाल लिए। अब सिंपली हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर HCF मालूम करना है, तो HCF मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इसका HCF आएगा वो क्या आएगा, देखें इसके पास हमारे पास क्या है,
x+1 इसके पास भी है और x+1 इसके पास भी है। x+1 का यहाँ पर क्या है, होल क्यूब है, इसका मतलब यू कैन राइट इट एज x+1 डॉट x+1 डॉट x+1, यानी x+1 की होल क्यूब का मतलब ये है कि x+1 के यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इसका मतलब इधर भी x+1 एक है और इसके पास भी एक क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों के पास एक x+1 क्या है, कॉमन है, तो उसका अंदर जो इसका HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, एक x+1 आ जाएगा। बात समझ में आई कि भाई हमारे पास x+1 का क्यूब था, तो हमने उस क्यूब को 3 x+1 के ब्रैकेट में तोड़ लिया, तो वहां पर से हमें पता चला कि हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस में x+1 का एक ब्रैकेट क्या था, कॉमन था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम इस वाले लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। जो अगला लेक्चर होगा आपके पास वो होगा डिवीजन मेथड का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हम उसमें साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ये हमें जो 80% काम है वो वही वाला करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, क्या है, फाइंड दी एलसीएम। हमें पिछले वाले सवाल में एचसीएफ कहा गया था, अब की बार हमें क्या गया है, एलसीएम मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसीलिए हम इसको साथ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को 3 को, क्योंकि इन दोनों सवालों में हमारे पास क्या सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ पहला पार्ट देखिए बिल्कुल क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट की तरीके से कि दो एक्सप्रेशंस दिए हैं और दोनों क्या है, मोनोमियल हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इसके फैक्टर्स मालूम करने, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था और जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, दोनों तकरीबन क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम है। देखें 27 है, तो 27 के फैक्टर्स निकालने यहाँ से, 3 से निकलेगा 3 9 से 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 81 के फैक्टर्स निकाल लें, तो 3 27 जा 81 हो गया। ठीक है, 3 9 जा 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और फिर क्या हो गया, 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर्स आए हमारे पास 27 A4B स्क्वायर C5 के, उसमें हमारे पास क्या है, 3 इंटू 3 और फिर A4 B स्क्वायर और C5 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, 81 AB स्क्वायर और C8। 81 के क्या है, 3 इंटू 3 और फिर AB स्क्वायर और C8। नाउ आपके पास देखें नंबर्स में, अच्छा यहाँ पर 4 3 है, नंबर में हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर C8। नंबर में देखिए कॉमन तलाश करते हैं कि नंबर में हमारे पास कॉमन क्या है, 1 3 ये वाले कॉमन है, फिर 1 3 ये वाले कॉमन है, फिर 1 3 ये वाले कॉमन है, मतलब 3 3 जो है। अच्छा, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ये है कि भाई हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, नॉन कॉमन फैक्टर से। यानी आपको एलसीएम के लिए जो है वो कॉमन फैक्टर भी चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर भी चाहिए, यानी जो दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है वो भी चाहिए और जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है वो भी आप यूज करेंगे। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 के 3 पेयर कॉमन है, इसका मतलब 3 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 और 3। और नॉन कॉमन क्या है, ये वाला 3, ये नॉन कॉमन है इसमें, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर का जब आपने एलसीएम निकाला तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 81 हो जाएगा। नाउ अब वेरिएबल्स की बात आ गई। देखिए एचसीएफ में हमने क्या सीखा था, जब आपने एचसीएफ की बात की थी तो एचसीएफ में हमने सीखा था कि हमारे पास मिनिमम पावर वाले वेरिएबल हमें चाहिए होता था, तो एलसीएम में उसी का ही इनवर्स काम हो जाएगा, यानी हमें इसमें चाहिए होगा मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल। क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल हमें इसमें चाहिए होगा। तो चलते हैं इसमें मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल तलाश करते हैं, कौन सा है। देखिए मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, ए स्क्वायर, वो ए और ए की पावर 4 में मैक्सिमम क्या होगा, ए की पावर 4 होगा। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही रहेगा। और सी की पावर 5, सी की पावर 8, तो मतलब सी की पावर 8 कॉमन रहेगा इसमें, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, बी की पावर स्क्वायर और सी की पावर 8। पिछले वाले में यानी एचसीएफ वाले में हमने मिनिमम पावर यूज करी थी, इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम पावर यूज करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ जी। तो हम मालूम करेंगे इनके फैक्टर्स, पहले मालूम करते हैं 24 का फैक्टर। तो देखें 24 के क्या फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, 24, तो ये जाएगा 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 1 3 ना। उसके बाद फिर आपके पास है 100, तो 100 को सॉल्व करते हैं, यहाँ से 100 के फैक्टर्स चाहिए हमें। तो देखें 2 5 से 10 0, उसके बाद फिर 2 2 4 और ये 5 से 10, तो उसके बाद आपके पास आएगा 3 में, एक सेकेंड, 3 में नहीं आएगा बल्कि ये किससे होगा, 5 से होगा।
5 5 से 25 और फिर 5 1 से 5 ना। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है 300 के फैक्टर्स चाहिए हमें, तो 300 को सॉल्व करते हैं। 2 1 से 2, 2 5 से 10, 0 का 0 ना। उसके बाद फिर 2 7 से 14, 2 5 से 10 ना। उसके बाद फिर 3 से करते हैं, सो ये हो जाएगा 3 2 से 6, 3 5 से 15। उसके बाद फिर 5 से करते हैं, 5 5 से 24 और फिर 5 1 से 5। सो हमारे पास जो फैक्टर आ गया 24 पी स्क्वेयर क्यू की पावर क्यूब और फिर आर 4 के, वो क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3 और पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3 और आर की पावर 4 आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है 100 के फैक्टर्स हमने मालूम किए यहाँ पर, तो 100 और फिर ये P5 Q4 और R की पावर 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हमारे पास के फैक्टर्स क्या आए हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये है आपके पास P5 Q4 और R5 नाउ। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है 300, तो 300 P क्यूब Q और फिर R8। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास देखें ये ऐसे ही आ जाएगा P क्यूब Q की पावर 1 और फिर R की पावर 8। नाउ अब हम इसका क्या मालूम करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, एलसीएम में अगर 3 एक्सप्रेशंस का एलसीएम आ जाए तो पहले हम देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। देखें तीनों में क्या कॉमन है आपके पास, तीनों में आपके पास कॉमन है ये वाला 2 और ये वाला 2। ये दो 2 जो है आपके पास, ये तीनों एक्सप्रेशन में क्या है कॉमन। तो पहले हम कॉमन वाले जो 2 है उनको लिख लेते हैं एक एक बार। तो ये हमने दोनों के कॉमन निकाल करके लिख दिए। अब आप देखेंगे इसके बाद कि दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है। देखिए दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, ये 5 ये इन दोनों में कॉमन है और फिर ये 3 और ये 3। तो ये आपके पास दो एक्सप्रेशन में कॉमन है। यानी पहले आप क्या करते हैं, पहले आप देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है, आपने वो लिख दिए। फिर आप देखेंगे दो में क्या कॉमन है। दो में हमारे पास क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और दो हमारे पास 5 कॉमन है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा, जो तीनों में कॉमन भी नहीं है और जो दोनों में कॉमन भी नहीं है, वो क्या है हमारे पास खाली यहाँ पर 2 है। ये वाला जो 2 है आपके पास, ये तीनों में कॉमन भी नहीं है और ये दोनों में कॉमन भी नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो ये आपके पास इसके क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए और नॉन कॉमन आ गए। तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जब आप, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 और 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। 60 इंटू 5 करेंगे और फिर इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 60 इंटू 5 कितना होगा 300 और 3 इंटू 2 कितना होगा आपके पास, ये हो गया 600। नाउ जो वेरिएबल्स की बात आती है तो वेरिएबल्स के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर चाहिए होती है। तो p की पावर 2, p की पावर 5 और p की पावर 3। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, p की पावर 5 है। फिर उसके बाद q की पावर मैक्सिमम कितनी है, q की पावर 3, q की पावर 4 और q। तो ये q की पावर 4 जो है वो मैक्सिमम है। r की पावर 4, r की पावर 5 और r की पावर 8। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, r की पावर 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। नाउ बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में अगेन हमारे आपके पास एक बाइनोमियल आ गया और एक क्या आ गया आपके पास, ट्राइनोमियल आ गया। तो बाइनोमियल को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि अगर हमें बाइनोमियल के फैक्टराइजेशन से हमें फैक्टर्स मालूम करने, तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कॉमन कुछ है या नहीं है। तो 21x² माइनस के 14x में कॉमन क्या है। देखें 21 और 14 दोनों जो है वो एक टेबल में आते हैं। कौन सा टेबल में आते हैं, 7 में आते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि 7 आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया। उसके बाद फिर x² है और x है, मतलब दोनों के पास एक x क्या है, कॉमन है। तो एक x कॉमन है तो एक x कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, जब आपने 21 में से 7 बाहर निकाला है तो 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा 3। x² में से आपने x बाहर निकाला तो एक x बचेगा। माइनस 14 में से आपने 7 बाहर निकाला तो 14 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 2 और फिर एक x वो बाहर जा चुका है तो खाली आपके पास ये आ जाएगा। यानी ये आपके पास आ गए फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद आप मालूम करेंगे किसके, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब ये ट्राइनोमियल है, कॉमन कुछ निकल सकता है। तो देखें कॉमन कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट जाएंगे किस पर, मिडिल टर्म ब्रेक पर। तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3 इंटू 2 करवा देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद आप क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर जनरेट करेंगे कि जिसको प्लस करके क्या बने माइनस का 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² ऐसे ही रहेगा। इसको हम तोड़ेंगे किसमें, माइनस के 3x में,
माइनस के 2x में, यानी ये दोनों क्या है 6 के फैक्टर्स हैं, हमने इसको ब्रेक कर दिया किसमें, माइनस का 3x में, माइनस के 2x में, और प्लस का 2 आपके पास ऐसे आ जाएगा। सही है, समझ में आई नहीं बात कि हमने माइनस का 5x बनाने के लिए क्या किया है, हमने माइनस के 3x में और माइनस के 2x में इसको ब्रेक किया है, तो हमारे पास की मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब दो में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ से कॉमन है 3x कॉमन है, बचेगा क्या आपके पास x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1। तो जो आपके पास सेम ब्रैकेट है आपने उसको एक बार लिख देना है, और जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स है उसको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। तो ये आपके पास आ गया इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एलसीएम। तो एलसीएम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या आपके पास, ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास देखिए इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, तो कॉमन ब्रैकेट आपके पास है इन दोनों में 3x माइनस 2 वाला, ये फैक्टर हमारे पास कॉमन है। नॉन कॉमन क्या क्या चीजें, देखिए नॉन कॉमन यहाँ पर 7x भी है और x माइनस 1 भी है, तो 7x लिखा आपने पहले और फिर क्या है हमारे पास x माइनस 1, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। अच्छा, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, जो आपके पास बाहर पड़ा हुआ नंबर है उसको आप अलग कर दें बिल्कुल, मतलब 7x को आप अलग से लिख दें और छोटी टर्म को आप पहले लिख दें और बड़े ब्रैकेट को आप बाद में लिख दें, तो ये आपकी अरेंज फॉर्म हो जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये अरेंज्ड है आपका और वो क्या है अनअरेंज्ड है, दोनों के आंसर सही है। जो लिखना चाहें आप, जो इजी लगे आपको वो सही कर सकते हैं आप यहाँ पे। ना उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास 2 ट्राइनोमियल आ गए, तो 2 ट्राइनोमियल आ गए तो अगेन वही वाला काम कि पहले इन दोनों के हमें क्या मालूम करना है, फैक्टर्स मालूम करने। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 28 कॉमन नहीं निकल सकता, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, डायरेक्ट इस पे जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक पे। 28 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें कि जिसको प्लस करके हम क्या बना सकें, 11 बना सकें। तो देखिए यहाँ पर पहले हम रफ कॉलम में इसके मालूम कर लेते हैं। रफ कॉलम में आप क्या करें, 28 के फैक्टर जनरेट कर लें। तो 28 के ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 7, यानी 4 और 7 को प्लस करवा दें आप, तो 4 प्लस 7 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। यानी इस 11x को हम ब्रेक कर रहे हैं किसमें, प्लस के 7x में और प्लस के 4x में। तो ब्रेक करते हैं यहाँ पर से, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4x और प्लस का 28। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास x आएगा और बचेगा क्या, x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा और बचेगा क्या, x प्लस 7। नाउ सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे x प्लस 7 को, और रिमेनिंग टर्म्स को आपने एक ब्रैकेट में कर दिया, तो ये हो गया x प्लस 4। तो ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर्स। नाउ सेकंड वाले के निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। तो माइनस के 12 के हमें फैक्टर्स चाहिए और ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिनको हम माइनस करें तो क्या आ जाए आपके पास, प्लस का 1। तो सिंपल फैक्टर्स है इसके, एक्स स्क्वायर इसको हम तोड़ देंगे किसमें, प्लस के 4x में और माइनस के 3x में। तो आपको पता है कि 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 में से आपने 3 माइनस करवाया तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 12 ऐसे आ जाएगा। कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से x कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। सो जो सेम ब्रैकेट है उसको आपने एक बार लिख दिया और जो बाहर पड़ी हुई चीज़ें उनको आपने एक ब्रैकेट में कर दिया। सो ये आ गए आपके पास इसके फैक्टर्स। नाउ एलसीएम हमें मालूम करना है, तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि कौन सा वाला आपके पास, एलसीएम के लिए फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास का फॉर्मूला है। तो एलसीएम लिखेंगे आप यहाँ पर, देखें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, x प्लस 4 कॉमन है तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, और नॉन कॉमन क्या है हमारे पास, x माइनस 3 और x प्लस 7, ये आपके पास नॉन कॉमन है। तो उसका एलसीएम आ गया x प्लस 4, x माइनस 3 और x प्लस 7। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। अब 3 एक्सप्रेशंस है तो उसका मतलब इन तीनों के हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 6x स्क्वायर
प्लस का 11x प्लस का 3। अच्छा ये आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल है तो फॉर्मूला कॉमन और मिड टर्म ब्रेक। देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, डायरेक्ट इस पे जाएंगे मिड टर्म ब्रेक पे। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 6 3 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए कि जिसको हम प्लस करके क्या बना सकें, 11 बना सकें। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 18 के कौन से फैक्टर हम यूज़ करेंगे। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ से 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 3 नहीं यूज़ नहीं हो सकता, ये 6 3 18 है ना। हाँ तो उसके बाद फिर हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं ये कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 9, और 9 में आप 2 प्लस करवा दें तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। यानी हमें ब्रेक करना है इस 11 के एक्स को किस में, 9x में, और प्लस के 2x में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपके सॉल्व ईजिली हो जाए कि प्लस के 2x में और फिर प्लस के 9x में, हमें इसमें ब्रेक करना है 11x को। तो ब्रेक करते हैं यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 6x² प्लस का 2x प्लस का 9x प्लस का 3। तो यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 3x + 1 बचेगा। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 3x + 1 बचेगा। जो सेम ब्रैकेट है उसको आपने एक बार लिख देना है, 3x + 1, और जो बाहर रिमेनिंग चीज़ें उनको आपने एक ब्रैकेट में कर देना है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये जो मिडिल टर्म ब्रेक है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यूनिट नंबर 4 में भी समझा चुका हूँ, और इसका जो पहला वाला सवाल है उसमें भी समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है 3x² माइनस का 2x माइनस का 1। तो 3 1 3, 3 के फैक्टर जनरेट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x²। अच्छा हमें माइनस का 2x चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, माइनस का 3x और प्लस का x। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आप, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, ठीक है। सेम ब्रैकेट को आपने एक बार लिख देना, x - 1 एक बार आ गया, और जो बाहर पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको आपने एक ब्रैकेट में कर दिया। तो ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर्स। नाउ अब तीसरा वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स चाहिए हमें। तो तीसरा वाला क्या है आपके पास, 3x² माइनस का 11x माइनस का 4। तो यहाँ से हमें 3 4 12, और 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 11 बन जाए, तो सिंपल है ये 3x²। अच्छा हमें क्या करना है, माइनस करवाना है ना, तो इसका मतलब माइनस का 12x और प्लस का x यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा कॉमन, 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x - 4। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। और जो ब्रैकेट आपके पास सेम है आपने उसको एक बार लिख देना है, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। तो ये इसके आपके पास आ गए क्या, फैक्टर्स। नाउ अब हमारी बारी है एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम का फॉर्मूला लिखेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले आप देखें इस पे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पर 3x + 1 वाला ब्रैकेट कॉमन है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आगे कि हम जो एलसीएम निकालने जा रहे हैं इसका, उसमें हमारे पास कॉमन ब्रैकेट क्या है, 3x + 1 का ब्रैकेट कॉमन है। नॉन कॉमन क्या क्या है आपके पास, नॉन कॉमन में आपके पास है x - 1 है, x - 4 है, x - 1 है, x - 4 है, और एक और है 2x + 3। ये भी आपके पास क्या है, कॉमन। यहाँ से इसको 4 को सही से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ, इसका लास्ट पार्ट है ये। इसमें भी हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, 2 बाइनोमियल और एक क्या है, ट्राइनोमियल है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस के y² को। तो ये x² माइनस का y² है। अच्छा ये तो सिंपल आइडेंटिटी, आपको पता है कि वाली आइडेंटिटी याद है आपको कि किसके बराबर होती है, वी नो दैट a² माइनस b² बराबर होगा किसके, a माइनस b a प्लस b के। तो x² माइनस का y² है, तो इसका मतलब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली किसमें, x माइनस y और x प्लस y में। तो ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर्स। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, x³ माइनस y³ है। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, x³ माइनस y³। फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, a³ माइनस का b³ बराबर होता है किसके, a माइनस b के, a का स्क्वायर प्लस का ab प्लस का
बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को किसमें, इसमें, यानी जहाँ जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर एक्स आएगा, जहाँ जहाँ पर बी आएगा वहाँ पर वाई आएगा। तो ए माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब एक्स वाई, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद फिर आपके पास थर्ड वन है। अच्छा, थर्ड वन जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स हम मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट वाला रूल यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने 4.2 में किया था। तो वहाँ पर यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खाली, क्योंकि इसके फैक्टर्स जर्नल तरीके से जो हमारे पास जर्नल मेथड्स हैं, कॉमन निकालने वाला, फॉर्मूला अप्लाई करने वाला या मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, उससे हम इसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इस तीसरे फैक्टर को ऐसे ही लिख देंगे, x4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y4। ये आपका तीसरा फैक्टर ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, ये तीसरा फैक्टर जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या मालूम करना है, इसके एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करना है तो एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा, तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो फिर दो में से कॉमन देखते हैं कि दो में से कॉमन क्या निकल रहा है। दो में से आपके पास x माइनस वाई वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो x माइनस वाई आपने लिख दिया एक बार। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर से x प्लस वाई मतलब नॉन कॉमन वाली चीज़ लिखते हैं। नॉन कॉमन क्या क्या हमारे पास, x प्लस वाई है। ठीक है, और फिर ये आपके पास दो ब्रैकेट्स में कॉमन। अच्छा, इसको आगे ही लिखते हैं ताकि ये इजीली आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखते हैं ये पहले हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है। बाकी नॉन कॉमन चीज़ें क्या क्या आपके पास, नॉन कॉमन चीज़ें आपके पास x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये नॉन कॉमन है। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y4, ये भी आपके पास क्या है, नॉन कॉमन। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं, या एक स्टेप आपकी बुक में और हुआ हुआ है, वो क्या, ये जो x माइनस वाई है इसको इस ब्रैकेट के साथ मिलाया हुआ इन्होंने, किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर के साथ, और फिर इसको आपने सेपरेट किया हुआ x प्लस वाई को, x4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y4। यानी किया क्या उन्होंने कि इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को मिला दिया किसके साथ, इसके साथ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इस पर एक फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। कौन सा वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक ब्रैकेट बन गया, और बाकी फिर आपके पास दो ब्रैकेट कौन से आ गए, x प्लस वाई आ गया, और x4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y4 आ गया। ये से क्या हो गया, हमारे पास एलसीएम हो गया। समझ में आया ना कि x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यानी x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर जो है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर होगा। तो हमने इन दो ब्रैकेट को रिप्लेस करवा दिया किससे, इससे। तो ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ पर हमारे जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। सो स्टे ट्यून्ड।